5वीं मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.5 का छठवां प्रश्न। जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें और प्रत्येक विद्यार्थी कोशिश ये करे शांतिपूर्वक क्लास को पूरी ले, तब समझ में अच्छे से आएगा। देखिए प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है कि एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु। और जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, 2a है, तो प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज है और त्रिभुज कैसा है? समबाहु, और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 2a। हाँ, तब समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? 2a होगी। प्रत्येक भुजा बराबर होगी, तो मैं कह सकता हूं दिया है। क्या दिया है? ये नामांकन कर लिया, त्रिभुज है ABC, तो AB बराबर होगी BC बराबर होगी AC बराबर कितने? 2a। बात समझ में आई इतनी सी कि तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर बराबर, और कितने की? 2a। ठीक है, हमें इसके शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। कोई भी फोटोकॉपी नहीं करेगा साथ ही साथ, और ध्यान रखें वीडियो में देखने वाले विद्यार्थी भी फोटोकॉपी ना करें, आराम से पीछे से वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा फिर ऐसे ही है। देखो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है तो शीर्ष लंब डालेंगे यहां से, क्या हो जाएगा? यहाँ शीर्ष लंब मैंने नाम दे दिया A B। क्या हो गया? AP लंबवत है काय पे? BC पर, है ना? ये बात हमें दी हुई है। आवाज नहीं करेंगे। देखिएगा AP लंबवत है BC पर, तब हमें क्या करना है? सिद्ध नहीं, ज्ञात करना है। शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें AP का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? AP। अच्छा, एक बात गौर से देखो, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज पर लंब डाला गया है, तो ध्यान रखना ये आपस में 2a है, तो ये क्या करेगी? बीचा बीच में आएगा और ये कितना हो जाएगा? A, और ये कितना हो जाएगा? A। हाँ जी, हाँ, बराबर बराबर भागों में विभाजित हो जाए, क्योंकि कैसा त्रिभुज है? समबाहु। ये A का हो गया, ये A का हो गया। अब हमें क्या करना है? AP। तो देखिए हल में देखेंगे तो APC त्रिभुज APC समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज होता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। ये 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होता है? कर्ण। कर्ण का मान कितना? AC, तो AC का उसके शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। एक भुजा AP का वर्ग और दूसरी भुजा BC का। बात समझ में आई? तो देखिएगा AC का मान कितना है? 2a। वर्ग लगा हुआ है तो यहाँ भी वर्ग हो जाएगा, और AP का मान कितना है ज्ञात करना है, तो AP के स्थान पर AP वर्ग रहेगा, प्लस BC का मान कितना हो गया? A, तो A का वर्ग। बात समझ में आई? दिख रहा है ना सभी को? हाँ, तो 2 का वर्ग 4 और A का वर्ग A उसका है बराबर AP उसका है, प्लस A का वर्ग A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर, ये A स्क्वायर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर AP स्क्वायर। कितना बचेगा? 3A उसका। कितना बचेगा? बराबर AP स्क्वायर। इधर वर्ग लगा हुआ है और वर्ग को हटाने के लिए इधर क्या लग जाएगा? वर्गमूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? तो इधर से क्या हट जाएगा? वर्ग। तो देखिए वर्गमूल 3 का मान नहीं होता है, इसलिए वर्गमूल 3। A पे वर्ग भी लगा है और वर्गमूल भी लगा है, तो दोनों बातें हट जाएंगी, बराबर AP क्या था हमारा? शीर्ष लंब। अतः शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगी √3a। बात समझ में आई? तो वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी लाइक अवश्य रूप से करें तथा समझ में आया है तो अच्छे कमेंट किया करें। देखो
देखिए प्रश्न संख्या 7, 7वें प्रश्न में कहा गया है सिद्ध कीजिए एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। पुनः सुनेंगे। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही है ना। तो देखिए एक समचतुर्भुज है, इधर देखेंगे एक कोई समचतुर्भुज है। अच्छा समचतुर्भुज क्या होता है जानते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई कैसी होगी? समान होगी। तो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। हमें क्या दिया है? इतना ही दिया है केवल कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, समचतुर्भुज है और इसकी भुजाओं के वर्गों का योग इसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। तो इसमें मैं विकर्ण डालने होंगे, विकर्ण डाल दिए और मैंने मान लिया विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं? दो और पर। समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण, इसके कौन कौन हो रहा है? एसी और बीडी। एसी और बीडी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद होते हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद होते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। तब हमें सिद्ध करना है। अच्छा क्या सिद्ध करना है? इतनी सी बात समझ में आई कि इसकी भुजाओं के वर्गों का योग। तो इसकी एक भुजा कौन है? ए बी, ए बी वर्ग। दूसरी भुजा बी सी, बी सी वर्ग। तीसरी भुजा सी डी, सी डी वर्ग। चौथी भुजा ए डी, तो ए डी वर्ग। इसके भुजाओं के वर्गों का योग इसके विकर्णों के योग के, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका एक विकर्ण क्या है? एसी वर्ग और एक विकर्ण क्या है? बीडी, तो बीडी वर्ग। ये मैंने क्या किया? इसके भुजाओं के वर्गों का योग, चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होगा इसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। इसमें विकर्ण होंगे एसी और बीडी, इनके वर्गों के योग के बराबर। बोलो इतनी सी बात समझ में आई? आई ना। तो देखिएगा उपपत्ति और हल में, उपपत्ति हाल में। हाँ अच्छा, मैंने आपको कक्षा 8 में बताया था कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समुद्भाजित होते हैं। किस किस को ध्यान है? कुछ नहीं ध्यान है, ठीक, कोई दिक्कत है? ध्यान तो है। हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक ठीक ठीक। हाँ तो हम लिख सकते हैं यहाँ, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समुद्भाजित होते हैं, लंब समुद्भाजित होते हैं। लंब समुद्भाजित का अर्थ समझते हैं? लंब समुद्भाजित का अर्थ समझते हैं? 90 डिग्री का कोण बनेगा और आपस में कैसे होंगे? बराबर बराबर। यहाँ भी 90 का बनेगा, यहाँ भी 90 का बनेगा, यहाँ भी, और इसके चारों 90 डिग्री का कोण बनेगा और आपस में बराबर बराबर होंगे। ये आपस के बराबर होगा, ये इसके बराबर। इतनी सी बात समझ में आई? तो देखिए ये एक क्या हो गया? समकोण। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, तो समकोण त्रिभुज आया तो कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें कर्ण कौन होगा? 90 के जस्ट सामने क्या होता है? कर्ण। तो ए भी उसका हो गया, शेष दो भुजाएं इनके वर्गों का योग ए ओ वर्ग प्लस बी ओ वर्ग। समीकरण नंबर 1 हो गया। इतनी सी बात समझ में आई? जस्ट इसी प्रकार और कौन सा बन रहा है? एक ये बन रहा है त्रिभुज बीओ सी में। अच्छा बीओ सी में कर्ण क्या होगा? 90 के जस्ट सामने कर्ण होता है बीसी उसका है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बीओ वर्ग प्लस सीओ वर्ग। समीकरण नंबर 2। बात समझ में आ रही है ना? इसी प्रकार त्रिभुज सीओ डी में, सीओ डी में कर्ण क्या होगा? सीडी, सीडी का वर्ग शेष दो भुजा
CO वर्ग प्लस DO वर्ग, CO वर्ग प्लस DO वर्ग, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा होगा, AOD में, AOD में कर्ण क्या होगा, AD, AD का वर्ग शेष दो भुजा कौन कौन सी हो रही है, DO वर्ग प्लस AO वर्ग, समीकरण नंबर 4। इतनी सी बात समझ में आई। यहाँ 4 समकोण त्रिभुज रखे रहे, चारों समकोण त्रिभुज में मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाई और 4 समीकरण बन गए। बात समझ में आ गई। अच्छा, एक नजर सिद्ध करना है, AB वर्ग प्लस BC वर्ग प्लस CD वर्ग प्लस CD वर्ग, क्या करना पड़ेगा इनको, ये AB BC CD और AD यही है ना, इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 समीकरणों को जोड़ना, संख्या मंजूर है, 1 2 3 होता है, हाँ ना। तो LHS से जुड़ेगा और RHS से जुड़ेगा। इसका LHS क्या है, AB वर्ग, और इसका LHS क्या है, BC वर्ग, और इसका LHS क्या है, CD वर्ग, और इसका LHS क्या है, AD वर्ग। LHS आपस में जुड़ गए। अब RHS आपस में जुड़ेंगे तो देखो AO वर्ग प्लस BO वर्ग प्लस BO वर्ग प्लस BO वर्ग प्लस CO वर्ग प्लस CO वर्ग प्लस DO वर्ग, कोई और रहेगा कुछ, हाँ, प्लस DO वर्ग प्लस AO वर्ग। इतनी सी बात समझ में आई। अच्छा, फोटोकॉपी दुकान वाले बंद हो जाओ, दिख जाते हैं। AB वर्ग प्लस BC वर्ग प्लस CD वर्ग प्लस AD वर्ग। देखिए AO और AO कितना हो जाएगा, 2AO, और BO और BO 2BO, CO और CO, और DO और DO सभी दो बार है ना। अच्छा, सब 2 बार है तो इधर देखो 2 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। बहुत अच्छी। देखो इधर AB वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग प्लस CD वर्ग प्लस AD वर्ग, 2 कॉमन आ जाएगा तो AO वर्ग प्लस BO वर्ग प्लस, इतनी सी बात समझ में आई। अच्छा, LHS तो हमें शुद्ध करना है, उसका मिल चुका है, लेकिन RHS नहीं मिला है। RHS क्या लेके आना है, AC और, यानी कि हमको ये बातें AC और DC में तब्दील करनी है, बदलनी है किसी भी प्रकार से कि ये बातें AC और PD में बदल जाए। तो ध्यान रखना, मैंने ऊपर लाइन लिखी है, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकट परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। लंब समद्विभाजित होते हैं इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है और आपस में बराबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूं ये लाइन इसके नीचे लिखना, इसके नीचे ये लिखना, ठीक है, कि AO बराबर काय के होगा, CO के बराबर 1/2 AC, या मैं कहूं AC/2। बात समझ में आई नहीं आई, दोबारा देखो, आपस में बराबर होते तो AO और CO आपस में बराबर होंगे, AO बराबर होगा CO बराबर होगा, और AO में कहूं पूरी रेखा का कैसा होगा, आधा, इसलिए क्या लिखा है AC/2। बात समझ में आई। इसी प्रकार BO बराबर होगा काय के, DO के, BO बराबर होगा DO के, और BD के कैसा होगा, आधा होगा, BD/2। बात समझ में आ रही ना। तो अब देखना इधर, अच्छा ये लिखा है, लिखा रहने दो, बार बार नहीं लिखेंगे इसको। AO के स्थान पर क्या लिखेंगे, AC/2, क्या लिखेंगे, AC/2, और वर्ग लग रहा है तो वर्ग, बड़ा कुत्ता करते हैं इसको, क्या कर रहे हैं, बड़ा, प्लस BO के स्थान पर क्या लिखेंगे, BD/2, और वर्ग लग रहा है तो वर्ग लग जाएगा। CO के स्थान पर क्या लिखेंगे, बोलो, AC/2, और वर्ग लग रहा है तो। अच्छा, प्रश्न केवल बड़ा है, कोई कठिन वाली बात है इसमें, समय लग सकता है मेरे को, आपको। देखो क्या किया था, 4 समकोण त्रिभुज बन रहे, चारों में कर्ण निकाले और चारों को क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और नई बात केवल यही कर रहे हैं कि AO के स्थान पर, नहीं है 8वीं क्लास की बात है ना, नहीं कहो आप। DO के स्थान पर क्या लिखेंगे, बोलो, BD/2, वर्ग लग रहा है तो वर्ग। अच्छा देखो 2, अच्छा वर्ग करेंगे अब,
AC का वर्ग करेंगे तो और 2 का वर्ग 4 है ना, प्लस BD का वर्ग BD स्क्वायर 2 का वर्ग, AC का वर्ग AC स्क्वायर 2 का वर्ग, BD का वर्ग BD स्क्वायर 2 का वर्ग 4। हाँ, बात समझ में आई? तो आप अब गौर से देख पा रहे होंगे कि AC स्क्वायर बटे 4 और AC स्क्वायर बटे 4 कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? इसी प्रकार BD वर्ग बटे 4 और BD वर्ग बटे 4 कितनी हो गई? 2। सब 2 2 हो गई तो 2 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं मैं? हाँ, ये 2 तो ये 2 वाला इंटू कॉमन क्या आ रहा है? क्या बचेगा अंदर? AC वर्ग बटे 4 प्लस BD वर्ग बटे 4। समझ में आया ना? तो 2 का 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 4। नहीं दिख रहा? अरे देखना चाहिए। अरे तो देख, हाँ देखो ये 4 एलसीएम आ जाएगा और मैं कहता हूं आधार समान, हर समान तो डायरेक्ट जोड़ लेंगे। क्या हो जाएगा? ये AC वर्ग प्लस BD वर्ग और 4 के 4 कट जाएगी, इनका बचेगी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अतः AB वर्ग प्लस BC वर्ग प्लस CD वर्ग प्लस AD वर्ग बराबर क्या होगा? AC वर्ग प्लस BD वर्ग। इत सिद्धम। बातें नहीं करेंगे, समझ में आया ना? तो लिख सकते हो आराम से। हाँ जी बिल्कुल करेंगे, 1 मिनट आवाज नहीं करेंगे। ये नीचे देख सकते हो आप, ये कंप्लीट हो गया है अब।